राधा राधा बाबा। हाँ बाबा। मैं बिहार से आई हूँ बाबा। अच्छा बाबा। हाँ कब आए बाबा? आज ही आई हूँ। सवाल क्या है बाबा? मैं कोई सलमान का फैन, कोई शाहरुख का फैन, मैं आपकी फैन। मैं आपकी दीवानी हूँ। वो दीवानी हूँ जो शाम के लिए मीरा थी। मैं वो दीवानी नहीं हूँ जो पार्क में मिलते हैं। मैं वो दीवानी नहीं हूँ जो टीवी पे मिलते हैं। मैं पहले कपिल का शो देखती थी। पहले मैं तारक मेहता का उल्टा सपना देखती थी हंसने के लिए। मैं अब आपका देखती हूँ हंसने के लिए। मेरे पास पैसे नहीं हैं, पर मैं रानी की तरह दिखती हूँ। आपकी दीवानी हूँ। सच बताओ, कर्जा है आपके ऊपर कि नहीं? है, थोड़ा बहुत तो रहता है ना गुरुजी। कितना है? यही होगा 2-4 लाख रुपए बस। ठीक है, कैसे हो गया? अरे वो हम लोग क्या धंधा करते हैं ना, धंधे में लॉस हुआ इधर। क्या धंधा करते हो? वो जूस का धंधा था। जूस के धंधे में क्या लॉस हो गया भाई? अरे लड़के लोग को बैठा कर रखे थे आम के धंधे में, उसमें वो लेकर चले गए। जूस में कौन कर्जा करके जूस? अरे लड़के लोग लेके भाग जाते हैं ना। क्या आम लेके भाग जाते हैं? कुछ और बात है, ये तो कहानी है। नहीं नहीं यही है। खाओ माँ कसम के यही है। नहीं यही है। तुम्हारा जूस यहाँ ना बिकेगा। सच बताओ क्या है? हमसे क्यों झूठ बोलना? हम तुम्हारा कोई कर्जा खा लेंगे कि चुरा लेंगे हम तुम्हारा? सच बोलो ना। सच बोलने में क्यों घबराना? नहीं, एक लड़की के चक्कर में हम लोग इतना हो गए। एक लड़की? तो लड़की के 4 लाख दे दिए? उसके चक्कर में हमने पूरा उसके ऊपर लुटा दिए थे पैसे। जितनी कमाई होती थी लुटा देते। अच्छा, तो क्या क्या गिफ्ट किया उसको? बहुत सा गिफ्ट किया फ्रेंड से गुरुजी। बस आईफोन वगैरह दिए? उससे ज्यादा दे दिया था। तो फिर उसने क्यों छोड़ दिया आपको? आप इतने अच्छे थे। बस उसका दूसरा कोई मिल गया, हमसे बेस्टर मिल गया, तो यही हो गया। तुमने लाख रुपया वाला दिया होगा, उसने 1.5 वाला दे दिया होगा। मतलब लड़की आपको आई लव यू तो बोला था ना उसने? पहले वही प्रपोज किया था, मैंने नहीं किया था। पहले वही किया था। 6 महीने के बाद वो रफू चक्कर। तो उसने अपने ऐसा वो आई लव यू नाम का जाल फेंकती है लड़कों के ऊपर। फंसा क्या? फंसा क्या? फंसा क्या? तुम फंस गए। तो 6 महीने तक तुम्हारे ऊपर आई लव यू का चक्कर चलाया, जाल फेंका और बस लूट करके भाग गई। तुम हो गए कर्जे में। अब कर्जा उतारो। वो दूसरे के संग मौज कर रही है। गुरुजी जी भैया अभी कह दोगे मैंने 5-6 लाख रुपया की लड़की के चक्कर में डुबा दे, भैया ना खड़े हो जाने के दे। जिधर देखो उधर इश्क के बीमार बैठे हैं, हजारों मर गए लाखों तैयार बैठे हैं, होते हैं बर्बाद लड़कियों के चक्कर में और कहते हैं हम मोदी सरकार की वजह से बेरोजगार बैठे हैं। ये लड़कियों के चक्कर में बेरोजगार हुए हैं और बदनाम मोदी जी को कर रहे हैं। बात तो सही है। जैसे महाराज जी ये क्या होती है, 16-16 साल की 17-17 साल की लड़कियां होती हैं और वीडियो कॉल पे उनको करती हैं, तो ये मतलब सही है, धर्म के विरुद्ध है या उस साथ क्या है? मतलब वीडियो कॉल पे करवा चौथ चल रहा है। हाँ, घर वाला झूठ बोलती है कि हमारा पेट में दर्द हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, इसलिए खाएंगी नहीं। खाएंगी नहीं। बॉयफ्रेंड के लिए भी करवा चौथ? हाँ सही। हाँ, निब्बा निब्बी जैसे खेल होता है ना, उस हिसाब से रखती है वीडियो कॉल पे दिखा के वो चीज। हम तो ये आपसे सुन रहे हैं कि बॉयफ्रेंड के लिए भी लोग रख रहे हैं। महाराज जी देखा है हमने तो ये चीज। आपकी हो गई शादी? नहीं, अभी नहीं हुई। तो आपके लिए किसी ने रखा है कि नहीं? मैं नहीं रखा। आपके लिए तो जैसे मान के चलो उनके तलाक हो जाती है, वो अपने पति को मार के दूसरे के साथ रहती है, तो उनका व्रत लगता है या नहीं लगता है? पहले वाले की तो कर करके मार डाला, हाँ। अब दूसरे वाले का भगवान जाने क्या हुए। हमने राजस्थान के सुधा वाले एक स्कूल के पब्लिक स्कूल के विद्यार्थी से पूछा, बताओ नशा किसमें ज्यादा है? बोले गुरुजी किताबों में। हमने कहा ठटरी के बोले मतलब? बोले किताब उठाते ही नींद आ जाती है। क्या बात है महाराज, मान गया आपको। गंदी बातें करवा लो, पूरी रात नींद नहीं आएगी। फोन से बात कर, हेलो और जोर से बोला, वहां से अभी बोली मम्मी गुरुजी मेरा प्रश्न ये है कि मुझे काफी दिनों से मतलब गीता पढ़ने की इच्छा हो रही है। और गीता जी गुरुजी, तो और पढ़ो। गीता ना मतलब मैं ले नहीं पा रही थी, पर किसी ने अचानक मुझे वो गिफ्ट दिया, बट मुझे समझ नहीं आ रहा मैं उसकी शुरुआत कैसे करूं। अरे शुरुआत ऐसे करो, ऐसे लेना हाथ में और ये पन्ना पहला वाला यूं करना ऐसे, जी गुरुजी। फिर ये पन्ना, फिर दूसरा वाला, फिर ऐसे करना है ना।
फिर यहाँ आएगा अध्याय 1, लिखा रहता है अध्याय 1, फिर वहां से शुरू करना धर्म क्षेत्रे, फिर आएगा धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्र, ऐसे फिर जब पढ़ लेना तो ऐसे बंद कर देना, गुरुजी इसका बंद करके कोई चुपचाप नियम उठा के ऐसे वगैरह? कर देना। गुरुजी इसका कोई नियम नहीं है? नियम है, नियम है, नियम है। जब आंखें खुली हो तभी पढ़ें, जब बंद हो तब ना पढ़ें। गुरुजी एक और प्रश्न है। गुरुजी गुरुजी मैं काफी ज्यादा मतलब भावुक हूँ, थोड़ी थोड़ी में मतलब आंखों में आंसू आ जाता है, तो मैं किस चिंता प्रकार मत करो, हम नहीं आने देंगे आंसू। हम आंसू नहीं आने देंगे। गुरुजी मैं किस प्रकार अपने आप को मतलब स्ट्रांग बनाऊं? तो अभी ला के दिखाओ आंसू। अभी आने ही वाले थे गुरुजी, कंट्रोल की। फिर क्या हुआ आंसुओं को? रास्ता बदल गए ना? जी गुरुजी। हाँ अब बताओ। जी गुरुजी अपने आप को स्ट्रांग कैसे बनाऊं? क्या बनाओ? स्ट्रांग, रोना नहीं है स्ट्रांग, मेरे को। मजबूत। हाँ मजबूत। जी गुरुजी। चने खाओ, चने अच्छा अंकुरित करके। जी गुरुजी। बादाम खाओ, काजू खाओ, पिस्ता खाओ। जी गुरुजी। तो युद्ध करना है, मल्ल युद्ध, अखाड़ा लड़ना है। नहीं जी गुरुजी, भावनाओं से युद्ध करना है। भावनाओं से? भावना पड़ोसन है आपकी? नहीं। क्या करूं, मजबूरी होगी जी, घर पर घर ही आ जाऊं तो आप भी जाके वहीं रहने लग जाओ ना। तो वहाँ इज्जत कैसे जी? कुत्ते पर की इज्जत है। ए भगवान क्या जुल्म है। अब तो फिर ससुराल में तो इज्जत शुरू शुरू में होती है। संपत्ति ले लोगे तो काय की इज्जत? संपत्ति कैसी संपत्ति ले ली? से मैं भाइयों पर जिसका भला कर देना है उसका बुरा बनता जी। 40 लाख रुपए भाई खा गए, 40 लाख रुपए वहाँ छाया पर बना दिया। और वहाँ मेरी सासू गांव में रहती है, मैं कुएं पर रहता हूँ, तो मेरे को नहीं कहूँगा, उस सासू का थोड़ा जबान में बड़ा है। तो आप अब देखो कितने साल के हो गए? मैं 42 के हो गए। 42? हाँ। तो अब आप सब पत्नी से मन हटा के भगवान में काहे नहीं लगाते मन? अब क्या करोगे पत्नी का? बड़ंदो है ये। हाँ? मैं कह दी, वो कहती है आजा, मैंने वृंदावन चाले एक बार अच्छा, वो महाराज पत्नी बुलाती है आपको? वहाँ आजा, मैंने वहाँ नहीं जाऊंगा मैं। नहीं तो चले जाओ जब बुला रही है तो वहाँ फिर माँ बेटी लड़ाई हो जाती है ना। तो उनको लड़ने दो, तुम आराम से देखना, मजे लेना। हाँ लड़ो लड़ो, तलवार और देना, ले मार। और घर पर रहती नहीं है जी। आपको तो नहीं मारती ना? मेरे को? हाँ मेरे को तो एक दिन पीट दिया जी। आपको पीट दिया एक दिन? आपकी पत्नी ने मारा आपको? पत्नी ने, एक लड़का दूसरा है, एक तो एयरफोर्स में है, उससे बात करके बोले तो अभी फिर बुला रही है पीटने के लिए, आजा। हाँ फिर मारू तेरे को। और तुम्हारा मन नहीं भर रहा? पिट पिट के भी वहीं जा रहे हो? नहीं जाऊंगा। तो मन भगवान में लगाओ। नहीं जाऊंगा मैं तो आपकी कथा सुन के फिर 100 जूते खा के भी तुम्हारा मन भगवान में ना लगे तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या है? भगवान में मन लगाओ, ये पत्नी बदनी से हटाओ, ठिकाने की हो तो मन भी लगे। और वहाँ भी ले जाती। बड़ी कृपा करी भगवान ने आप पर, अच्छी होती तो उसी में मन लगा रहता। अच्छी है कि मारती है आपको? हाँ आप तो बिल्कुल तुकाराम जी ऐसी कहते थे, मेरी पत्नी अच्छी होती तो मेरा मन उसी में लगा रहता। तुकाराम जी की पत्नी भी उन पर भड़ा बढ़ाया घड़ा पटक देती। ले तुकाराम जी से लोगों ने पूछा आपको गुस्सा नहीं आता? आपकी पत्नी ऐसी है। तुकाराम जी बोले अच्छी है, अच्छी होती तो मन इसी में लगता, ये बड़ी दुष्ट है तो कम से कम मेरा मन भगवान में लगा रहता है। तो आप भी भगवान में लगो, अब राम राम जपो। बात तो सही है। गुरुजी असुर किसने बनाए हैं? असुर? असुर किसने बनाए हैं? आदमी दिन भर सो के असुर हो रहा है, उल्टे सीधी हरकत करके पराई बहन बेटियों को देख के असुर हो रहा है। असुर कौन बनाता है बेटा? कोई बनाता थोड़ी है। संसार में आके आदमी गलत काम कर करके असुर हो जाता है। बात तो सही है। तो रामायण में वर्णन आता है कि राम जी जब जनकपुरी जाते हैं तो फूल तोड़ने जाते हैं, फूल तोड़ने जाते हैं तो फूल भी बिना माली से पूछे नहीं तोड़ते पूजा के लिए। और आज के जमाने में आदमी ताले भी बिना पूछे तोड़ लेते। इतना बदलाव आ गया है।
बात तो सही है। दौड़ना तो पड़ता है। अब वो मुझे मेरी सास जो है धमकी देती है, क्या? ये कहती है पैसे जितने मांगू इतने दे देना वरना तेरी जिंदगी बर्बाद कर दूंगी, गंदे एलिगेशन लगा के। क्या लगा के? अच्छा, तो शादी, अब तलाक हो ही गया ना जी, तो अब क्या करेगी? और बोल रही है तलाक के बाद सास? देख लूंगी आपको। हाँ हाँ, तो बोले देख ले, शादी के पहले भी तो देखी थी बुढ़िया ने, अभी और देख ले, क्या देखेगी? तो और क्या देखेगी? महाराज जी मैं कहना चाहता हूँ इसका पाप का भाग्य किसको मिलेगा, मेरी सास को या मुझे? भाई देखो, सास ने यदि तलाक कराया है, सास के कारण तलाक हुआ है, तो पाप की भागीदार वो है। आपने कोई गलती की होगी तो आप पाप की भागीदार। महाराज जी मैंने कोई गलती नहीं की, मैं अपनी पत्नी से अब भी प्यार करता हूँ। और वो पहले भी आया था। वो आपसे प्यार करती है? वो प्यार थोड़ा थोड़ा करती थी, अब नहीं करती है महाराज जी। अब किससे करने लग गई? पता नहीं महाराज जी, सच में अब भी प्यार करता हूँ। मैं ये कहता हूँ डिवोर्स कैंसिल करा दूंगा, सच में। पत्नी जी, शीतल जी, मैं आपसे प्यार करता हूँ। हाँ, खुल्लम कहता हूँ सारे लोगों के सामने। महाराज जी मैं और किसी से प्रेम नहीं करता हूँ, आज भी कह रहा हूँ, पहले भी किया था। सास तो धमकी दे रही है, देख लूंगी। महाराज जी यही तो दिक्कत है, क्या करें? सास रहने नहीं दे रही है। नहीं महाराज जी, घर तोड़वा रही है ना, सबसे लंबा हाथ उसी का है। कितनी उम्र है सास की? समथिंग होगी 50 के लपेट में होगी। अभी तो लंबी जिएगी। हाँ तो महाराज जी क्या करें बताओ? मैं चाहता हूँ अपनी घरवाली से प्रेम करूं महाराज जी, सच में ही। अब आप देखो, पति पत्नी के बीच में सास टांग अड़ाए बैठी है, अब घोर नरक जाएगी, नाली का कीड़ा बनेगी, ये सास नहीं बनेगी। नहीं। जी एक बात है, बट हंसोगे आप। बता दो, हंस लेंगे, हंसने में थोड़ी पाप थोड़ी लगता है। तो मेरी जो गर्लफ्रेंड है वो मेरे पे शक करती है। तो गर्लफ्रेंड के चक्कर में क्यों पड़ गए बेटा? वैसे मतलब अभी तो दोस्ती हैं, पर वो ज्यादा शक करती है। आप ये जो सब कर रहे हो, गर्लफ्रेंड के चक्कर में पड़े हो, सही है कि गलत है? गुरुजी अभी वैसे कुछ नहीं है, अभी हम नॉर्मल दोस्त हैं। तो और क्या चाहते हो? गुरुजी वो बोलती है कि शादी करूंगी। हाँ तो कर लो शादी। अभी उम्र नहीं हुई। गर्लफ्रेंड बनाने की उम्र हो गई, शादी करने की उम्र नहीं हुई। गुरुजी अभी पापा बोलते हैं पहले सक्सेस हो जाओ। तो आप हो तो गए सक्सेस, 22 साल में गर्लफ्रेंड बना ली, इससे ज्यादा और आप जैसे लड़कों को सक्सेसफुल और क्या चाहिए? अभी पैसा नहीं है, बोलती है बच्चे भूखे मर जाएंगे। तो आपके बच्चे भी हो गए क्या? नहीं, पैसा नहीं कमाया तो। अभी बच्चे हुए नहीं? अभी तो शादी नहीं हुई और आपको उनके बच्चों की भूख की चिंता हो गई। एक बार हम एक यजमान के घर पे गए, शिष्य के घर पे, तो अच्छी गाड़ी रखी थी बाहर, तो वो एकदम टेढ़ी फेढ़ी गाड़ी थी, कार। हमने कहा ये कार किसकी है? बोले गुरुजी आप ही की है। हम कहा तो चाबी दो। आप ही की है तो चाबी तुम क्यों की है? हमें दो। लौट के नहीं बोला कि आपकी है। तो सवाल ये था कि कहते हैं कि भगवान की मर्जी से हर चीज़ होती है धरती पर। भगवान की मर्जी से ही सब चीज़ होते हैं, अच्छे काम, जो भी हम अच्छे काम करते हैं, बुरे काम करते हैं, सब भगवान की मर्जी है। भगवान की मर्जी के खिलाफ एक पत्ता भी नहीं हिलता। तो मुझे डाउट ये लगता है कि हमें फिर धरती पर आए क्यों हैं? बात तो सही है। तो हम जो भी कर्म कर रहे हैं, तो इसका मतलब हमें नरक में जाने के लिए धरती पर भेजा है क्या? क्योंकि जो भी हम काम करेंगे तो उसका तो जिम्मेदार भगवान ही है। अच्छा, तो इसका उसके जिम्मेदार भगवान, आप जिम्मेदार नहीं है? नहीं। नहीं, भगवान की मर्जी से तो सब कुछ हो रहा है ना, तो फिर हम जो कर रहे हैं तो उसमें भगवान की मर्जी तो है ही ना। अच्छा एक काम करो, आग में कूद जाऊं, उसमें भी मुझे लगेगा कि भगवान की मर्जी होगी। मैं आप कूदोगे? नहीं, अपनी मर्जी से तो खैर नहीं कूदेंगे। हम कहेंगे आग में कूद जाओ, कूद जाओगे? नहीं, हाँ या ना? ऐसे तो कोई भी नहीं कूदेगा। नहीं कूदेगा ना? नहीं। हाँ। तो जब हमारे कहने से आप आग में नहीं कूदे, तो भगवान ने कहा था कि तुम चोरी करो, भगवान ने कहा था कि तुम किसी के साथ बलात्कार करो, भगवान ने कहा था कि तुम झूठ बोलो। जब हमारा कहना आप नहीं मान रहे हैं, हम कह रहे हैं आग में कूद जाओ, आप नहीं कूदेंगे, तो फिर भगवान ने ये थोड़ी कहा कि तुम चोरी करो, तुम गलत करो।
भाई ये सब आपने अपनी मर्जी से किया है, आपने इस कार्य को किया गलत कार्य, और जब आपने किया गलत काम, भगवान ने हाथ पकड़ के तो चोरी करवाई नहीं थी, भगवान ने हाथ पकड़ के तो झूठ बुलवाया नहीं था मुंह में उंगली डाल के, जो किया है आपने किया है, आपके पास पता था ना, आपको पता है ना, मैंने बोला आग में कूद जाओ, आप नहीं कूदे क्योंकि आपको पता है कि क्या सही है और क्या सही है क्या गलत है। जब आपको पता है कि क्या सही है क्या गलत है, तो फिर जो काम किया वो भी पता था कि क्या सही है, फिर उसके जिम्मेदार भगवान क्यों, आप खुद क्यों नहीं? भगवान पता है ना आपको कि क्या सही है क्या गलत है। हाँ बिल्कुल, है ना, बिल्कुल पता है। यदि मैं बोला कि आग में कूद जाओ और आप कूद जाते तो मेरे को लगता कि भाई इसे तो पता ही नहीं था कि क्या गलत है, लेकिन आपको तो पता नहीं जी हम नहीं कूदेंगे, तो आपको पता है कि क्या सही है क्या गलत है। तो फिर जब आप चोरी करेंगे, गलत काम करेंगे, झूठ बोलना पाप है, नदी किनारे सांप है, काली माता आएंगी सरकार के लिए जाओ। आपकी कथा हमें बहुत अच्छी लगती है। पहले ये बताओ, हर बात में जेठानी को काहे दोष देती हो? गुरुजी वो शुरू से हमें परेशान करती है ना। अरे परेशान करना अलग विषय है, क्या परेशान, कैसे परेशान करती है? सर गुरुजी वही है, वो हमेशा ओझाई करवाती रहती है। क्या कराती रहती है? ओझाई। ये क्या होता है ओझाई? भूत प्रेत का चक्कर हमेशा वो। तो उसकी भूत प्रेत से सेटिंग है क्या? पता नहीं गुरुजी। भूत प्रेत को, हाँ फलाने भूत आओ, लग जाओ देवरानी को, ऐसा कोई फोन नंबर लिया क्या उसने भूतों का? गुरुजी चलिए बताइए, कोई रास्ता कोई उपाय तो बताइए गुरुजी। सुनो, जेठानी से बोलना मेरी भी एक बात करा दे भूत से, तो भूत ही बताएगा फिर रास्ता आपको। वो तो आपको मानती ही नहीं है गुरुजी। हाँ वो आपको बिल्कुल नहीं मानती। भूतों को मानती है? हाँ। तो उसके घर में भूत प्रेत रहते हैं? अब पता नहीं गुरुजी। आपको कभी मिले भूत? नहीं गुरुजी हमें तो नहीं मिले। तो उसको भी नहीं मिले होंगे फिर? गुरुजी हाँ, आपका एक बात हमें बहुत अच्छा लगा। क्या? वही जो हर रोज हर एक इंसान के घर से 5 रुपया तो निकलना चाहिए। बिल्कुल वही हम किए हैं गुरुजी, अपने हाथों से देना चाहते हैं। ठीक है दीजिएगा। हेलो हाँ मम्मी, आप स्टेशन पे आ जाओ। स्टेशन के पास आ जाओ, हम स्टेशन के पास खड़े हैं ललता। स्टेशन के पास खड़े हैं? ये कहाँ स्टेशन है? लो इनकी मम्मी गुम हो गई, देखो मम्मी कहाँ हो, स्टेशन के पास आ जाओ। एक बहन जी ने तो मूर्ति फेंक के दे दी, हमने कहा ये क्या है, बोले चढ़ार है। हमने कहा धन्य है इंदौर। कुछ भी जैसे भोले बाबा का जब विवाह हुआ, पहली बात गुरुदेव, जब हमें कोई चीज समझ में नहीं आए तो गुरुजी से हम लोग पूछ सकते हैं, है ना? तो गुरुजी जब भोले बाबा का विवाह हुआ, वैसे हमारे सनातन धर्म में जब भी विवाह होता है तो सबसे पहले पूजन गणेश जी का होता है, तो जब भोले बाबा का विवाह हुआ तो सबसे पहला पूजन किसका हुआ? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। गणेश जी का। गणेश जी का ही। अच्छा, जब गणेश जी का सर कटा था तो सर कहाँ गया? कुछ भी। जिस गणेश जी की पूजा भगवान शिव के विवाह में हुई वो गणेश आदि गणेश हैं, गणेश सदा से हैं जी। अब ये सवाल हो सकता है कि गणेश जी तो शंकर जी के पुत्र हैं जी, तो फिर शंकर जी के विवाह में किसकी पूजा हुई? तो गणेश जी जैसे प्रधानमंत्री किसी का नाम नहीं होता, प्रधानमंत्री एक पद है जी, उस पर जो जाकर बैठता है वो प्रधानमंत्री बन जाता है, उसी तरह गणेश किसी का नाम नहीं है जी। अभी जो गणेश हैं उनका नाम है विनायक, जो माता पार्वती के पुत्र हैं। जो पहले गणेश थे उनका नाम था आदि गणेश। तो गणेश वही बदलते रहते, जैसे रावण किसी का नाम नहीं है, रावण एक पदवी है। प्रताप भानु आके वहां बैठा तो रावण कहलाया, जय विजय वहां आके बैठे तो रावण कहलाए जी, है ना? ऐसे रावण भी बहुत सारे बदले। कैसा लगा मेरा मजाक? गुरुजी आप जो बताए थे रोज सुबह उठ के वाइफ को आई लव यू बोला करो। हाँ, मैं रोज सुबह उठ के अपनी वाइफ को मन में आई लव यू बोलता हूँ। कुछ भी मन में नहीं तो सामने बोलो ना। सामने में नहीं बोल पाता हूँ गुरुजी, मेरी 25 साल हो गई शादी को। अरे तो जब मन में बोले कैसे सुनेगी पत्नी? अब शर्म आता है। अरे भाई अब यहाँ बोल रहे हैं तो पत्नी से बोलने में क्या है? अब इस पत्नी मेरे बगल में ही है और रोज बोलता हूँ, सुबह उठते उठते ही बोलता हूँ अपने मन में।
समय लोग तो प्रभु का नाम लेते हैं, मैं आई लव यू बोल देता हूँ। तो सामने बोला करो ना, बिठा के सामने। शर्म आता है गुरुजी, अरे बहुत शर्म आता है, पर आपको देख कर प्यार आ जाता है। समय ऐसा बोल दिया ना आई लव यू, बस दिन में आई लव यू जपते रहते हैं। भगवान का नाम भी जपा करो, श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण जपो बस। मैया राधे राधे गुरुजी। ये रोज सवेरे आपको क्या बोलते हैं? चाय ला दो, पानी ला दो। और सुनो, गुटखा खाते हो? हाँ जी हाँ जी। कौन सा? राजश्री खाती। अच्छा, तो राज करने लग गए? कहाँ के राजा बन गए राजश्री खा खा के? हाँ? खाली राजश्री खाते हैं और कोई ऐब नहीं है हमारे पास। तो राजश्री भी ऐब है? हाँ जी ऐब है। तो काहे खाते हो? वो अगर नहीं खाएंगे तो ये दर्द करते हैं। अरे तो लौंग खा लो, इलायची खा लो। कोशिश करेंगे अब खाने की, अगर छूट जाती है तो अच्छी बात है। तो कोशिश जल्दी जल्दी करना। हाँ हाँ। क्या करोगे? कोशिश करेंगे जल्दी। ठीक है। ऐसे बोल दो, थोड़ा पहले कम करने की कोशिश करो, बहुत खाती है जी। दांत दिखाओ अपने। पूरे काले हैं, दुर्गंध नहीं आती आपको आपके मुंह से? पेस्ट कर देते हैं 2-3 बार। 2-3 बार मंजन कर लेते हैं। तो खाना ही छोड़ दो ना। कंपनियों को आपने करोड़पति बना दिया और खुद देखो। गुटखा खाना, उसमें लिखा रहता है गुटखा खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक, इससे कैंसर होता है। हाँ जी। वो देखो भैया है ना, उनको कैंसर हो गया बेचारे को। जो कुछ नहीं खाते उन्हें कैंसर हो जाता है महाराज जी। आप कहाँ के ज्ञानी बाबा? अच्छा, अधिकतर यही बात है। और जो खाते हैं उन्हें कुछ मैं आपको कितने सारे ऐसे लोग दिखा दूं जो गुटखा खाने के बाद कैंसर हुआ? कितने लोग आपको दिखा दूं, मिला दूं? होंगे महाराज जी, होंगे। तो आप काहे नहीं मानते? सारे गुटखा खाने वाले तुम्हारी तरह बातें करते हैं जी। नहीं, ना खाने वालों को होता, खाने वालों को ही होता है। ना खाने वालों को क्यों होगा? ना खाने वालों को होगा किसी और कारण से तो 1% होगा, बाकी 99% कैंसर गुटखा खाने वालों को ही होता है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ये जो छिद्र है, छिद्र से सुनाई देता, लेकिन ब्रह्मा जी ने ये टोपा क्यों लगा रखी? ब्रह्मा जी को पता था कि कलयुग में आदमी चश्मा लगाएगा, टांगेगा कहाँ? हेलो जी। राधे राधे गुरु जी। जी जी। गुरु जी मेरे पापा हैं, वो आपकी वीडियो भी देखते हैं, लेकिन उनके अंदर एक कमी है। क्या? वो बीड़ी बहुत पीते हैं। मैं बैठता हूँ तो मेरे अंदर नाक में धुआं जाता है, तो मुझे थोड़ा अजीब लगता है। तो बीड़ी जब पीते हैं तभी काहे बैठते हो? अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? तो उनको समझाया करो, बोले बीड़ी बीड़ी मत पिया। मेरे समझाने से ना मानेंगे वो। तो फिर उनसे बोला करो हम भी पियेंगे। हम पियेंगे तो बात बिगड़ जाएगी गुरु जी। हाँ, तो जब आप बोलना कि मैं भी पीऊंगा तो फिर वो छोड़ देंगे, ये डर से कि कहीं मेरा छोरा ना बिगड़ जाए। मैंने बोला लेकिन वो नहीं छोड़ने वाले। वो भी बोलते तू भी पी। तो किसका दिल दुखाती हैं आप? जैसे किसी का भी, ऐसा जरूरी नहीं पति हो बच्चे हो। तो पति का दिल दुखाती हैं आप? कोशिश तो नहीं रहती, पर ऊंच नीच तो हो ही जाती है ना, आखिर इंसान है, गलतियां तो इंसान से ही होती है ना। तो ऊंच होती है कि नीच? थोड़ा कभी आवाज चल जाता है, रेस हो जाते हैं, एग्रेशन आ तो जाता है। पति सुन लेते हैं कि वो भी सुना देते हैं? नहीं बेचारे सुन लेते, मेरे पति बहुत अच्छे। मैं उनकी अच्छाई का फायदा तो नहीं उठा रही है? वो बोलते हैं कि तू ना मेरी अच्छे, मैं शांत रहता हूँ ना, तू मेरी अच्छाई का फायदा तो नहीं उठाते। अभी भी बेचारे मैं 10-9 दिन से बाहर हूँ, अभी भी 2 बच्चे संभाल रहे। मैं संगम नहा के आई, आपसे मिलने आई। उनको भी ले आती, वो भी बेचारे नहा। वो बोले तू जाके आ, फिर मैं जाऊंगा, बच्चे तब तक मैं संभाल लेता हूँ। अच्छा, फिर बहुत समझदार हैं पति आप। नहीं सच में, मैं जीवन में बहुत खुश हूँ। मुझे घर परिवार सुख शांति, आप जैसे लोगों का आशीर्वाद, भगवान का आशीर्वाद, और जीवन में सब कुछ, पैसा सब जितना है मैं उसमें बहुत खुश हूँ। बस थोड़ी ऊंच नीच कभी हो जाती है। तो पति अच्छे हैं, मतलब फिर आपकी गलती है वहाँ, तो पति की गलती है? मानती हूँ ना मैं मानती हूँ, मेरी तो बस आप गलती है। ऐसा किया करो, हर बार क्या करना, एक उंगली उठाओ, इसको यहाँ रखो। आयो रे माँ।